अलैकुम। सुबह 9 प्रोग्राम के साथ में हूँ राहिला खान और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। वतन से मोहब्बत के इजहार के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि अपने वतन की मोहब्बत में तराने और गीत गाए जाएँ। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान भी कुछ ऐसी शख्सियत हैं जो कि जम्मू कश्मीर से इस कदर प्यार करते हैं कि वो अपनी फ़रागत के जो लम्हात है उसमें जम्मू कश्मीर के तराने और गीत गाते हैं, बहुत खुलूस से दिल से और ज़ौक़ और शौक़ से गाते हैं। पहले हम एक तराना सुन लेते हैं, उसके बाद आते हैं और फिर उनसे मज़ीद बात करते हैं। वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। बागों और बहारों वाला, दरियाओं को सारों वाला, आसमान है जिसका परचम, परचम चांद सितारों वाला, जन्नत के नज़ारों वाला। जम्मू और कश्मीर हमारा, जम्मू और कश्मीर, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। जी, तो आपने तराना सुना वतन हमारा आज़ाद कश्मीर। आज के हमारे मेहमान वो वाहिद कश्मीरी हैं जिन्होंने इस तराने को नए अंदाज में गाया। जी, तो उनका नाम है ज़ुहैब ज़मान। आइए हम उनसे अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप तराने गाते हैं जम्मू कश्मीर के, बड़े ज़ौक़ से शौक़ से। आपका जो फ्री टाइम है उसमें आप यही काम करते हैं, तो आपने इसको प्रोफेशन के तौर पर क्यों चूज़ नहीं किया? बेसिकली आप बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कब से ये ऐसा शौक़ है? जवानों में हमने देखा है कि वो ज़्यादातर गाने का शौक़ रखते हैं, डिस्को डांस वाले, रैप वाले, ताकि हम वायरल हों, हम मशहूर हों। लेकिन आप ये कश्मीर से मोहब्बत में ये तराने गाते हैं, कब से ये शौक़ है? ये बेसिकली मैट्रिक के दौर में मुझे शौक़ आया था। हमारा जो कौमी तराना था, एक सदी से वही पुराने वाला तराना चल रहा है। किसी को जब बताते हैं कि ये फ़लाँ हमारा तराना, तो इंतहाई शर्मिंदगी के साथ शर्म आती है कि मतलब कि मेरे ये अल्फाज अगर गलत ना हो तो अपना बताते हुए कि ये हमारा तराना है, क्योंकि हमारी हुकूमत उस पर खर्चा ही नहीं कर रही। और ये तराना भी मतलब कि वो जब चलता था तो मतलब कि अजीब सा एक बहुत इसको लेंथी भी किया हुआ है, और वही पुरानी ट्यून और वही धुन एक अरसे से चली आ रही थी। तो मेरा शौक़ पैदा हुआ मैं इसको चेंज करूँ। उसके पीछे पूरी सपोर्ट मेरे भाई की थी कि मतलब कि इसको करो, फोकस किया, मुझे ज़बरदस्ती तौर पे इस पे लेके आए और मुझे पढ़वाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा तो अल्लाह ताला ने इसमें मकबूलियत भी बहुत दी। असम्बलियों में मेरा तराना चला, और बदकिस्मती से मेरी गवर्नमेंट जो है AJK में हम रहते हैं जहाँ पे, उसने उस तरीके से उस पर तवज्जो नहीं की ना जो हमारी पिछली गवर्नमेंट गुजर चुकी है। अब की गवर्नमेंट का मैं कुछ नहीं कहता, ये इनके अपने हिसाब होंगे, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने मुझे बारहा बुलाया, लेकिन बस हाँ बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक जो उसकी प्रॉपर एप्रिसिएशन होती है ना, जब वो मिलती है तब आगे मज़ीद काम करने का दिल करता है। तो वो मतलब कि यहाँ कभी मिल सकती ही नहीं है, ना होगी ना। ये मतलब कि हम ऐसे माशरे में रहते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे टैलेंट की कदर ही नहीं है ना। तो खैर उस चीज़ को मैं कट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने कश्मीर के लिए कर रहा हूँ। मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे कोई हुकूमत से कोई जो है ना वो सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। आगे मैं सोचता था, लेकिन अभी मेरी ऐसी सोच कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने कश्मीर से अगर कर रहा हूँ लगाव के लिए तो मेरा मकसद वही होना चाहिए। तो खैर मेरा जो है वो तराने को सबसे पहले मैंने पढ़ा, अपने वतन हमारा आज़ाद कश्मीर तराने को, उसकी धुन चेंज करके नए अंदाज़ में पढ़ा, उसको बहुत मकबूलियत मिली। और उसके बाद फिर तरानों की फील्ड में मैं आ गया और तराने पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिए। पहला तराना मैंने पढ़ा था 2015 में, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, जो पहला आपकी ज़ाती एफर्ट से आपने इसको कंप्लीट, इसकी जो अखराजात, वीडियो वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो भी इसमें होती है वो सारी पर्सनल अपनी पॉकेट मनी से। हालांकि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। एक नेशनल एंथम को उसको ठीक करना, मैंने उसको रीडू किया और रीडू करके असम्बली में भी वो गूंजा अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे वो मेरा तराना चलता है। लेकिन बदकिस्मती फिर यही कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट की है कि जो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे ना। इनको चाहिए कि मतलब मैंने 12 एप्लीकेशन दी, मुझे बुलाया, बहुत दफ़ा गया, लेकिन बस वो जो कहते हैं ना कि गोल मोल कर देना चीज़ों को। और बेसिक मेन हमारे यहाँ पे चलता है रेफरेंस के बगैर हमारे कश्मीर में कुछ भी नहीं हो सकता। रेफरेंस जो है ये टैलेंट को खा जाता है। बेसिकली ये जो खिता जम्मू कश्मीर का जो ज़ेर-ए-इंतज़ाम पाकिस्तान है, ये पूरे कश्मीर का बेस कैंप इसको कहा जाता है। लेकिन इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा है कि उस कश्मीर में हालांकि इतनी इसका रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आज़ादी रहा है सहाफ़त पे, और लेकिन वहाँ पे कहते हैं अकेडमीज़ हैं जहाँ ये इस तरह के लोग सीखते हैं, और यहाँ पे कोई ऐसी अकेडमी नहीं। क्या यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली बगैर सीखे के ऐसे टैलेंटेड नौजवान मौजूद हैं, ऐसा टैलेंट मौजूद है कि बंदा दंग रह जाता है देख के। मतलब कि मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में पहले मैं एथलीट था, एथलेटिक्स से काफ़ी मतलब लगाव था मेरा, जिम्नास्टिक करता रहता था।
और पाकिस्तान लेवल पे खेल के आए हूँ। आज़ाद कश्मीर में 2-3 दफ़ा मैंने टॉप किया है लॉन्ग जंप, हाई जंप में। अच्छा। तो बगैर ट्रेनिंग के हमें पीटी साहब आगे भेज देते थे, जी फ़लाँ बंदा ये कर लेगा, चले जाएंगे। लाहौर हम गए, लाहौर में साल की ट्रेनिंग दे रहे थे उनको। अच्छा। और फिर भी वो बंदे मतलब कि अगर वहाँ पे जाके हम सेकंड आए हैं ना बगैर ट्रेनिंग के, इट मीन्स कि अगर हम ट्रेनिंग करके जाते हैं आगे तो हम तो अपना सिक्का पूरी दुनिया में जमा सकते हैं। सही। जो हमारे मतलब कि कश्मीर में बहुत टैलेंट भरा हुआ है, बहुत टैलेंट कश्मीर में जो है जवानों में मैंने देखा टैलेंट है। एक मैंने खबर देखी थी सोशल मीडिया पे, जम्मू कश्मीर के एक जवान है जो पुंछ डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बिजनेस ऑफ द ईयर लंदन में अवार्ड दिया गया। ऐसे ही है, ऐसे तो हर फील्ड में टैलेंट रखते हैं बेशक ऐसे। लेकिन वो जो हमारे जो है ना, ये हमारे हुक्मरानों का काम है कि इसको इस पे गौर करें और इसको आगे लेके जाएं। रेफरेंसेस पे जो है ना वो तल्लुकात बेस पे चीज़ें करना जब हम छोड़ देंगे ना तब हमारा माशरा तरक्की करेगा, जब प्रॉपर टैलेंट आगे आएगा। तो हमारे सियासतदानों को ये तो कि 5 साल हुकूमत की और उसके बाद अगले इलेक्शन की फिक्र लग जाती है और उसके लिए उन्होंने तैयारी हुकूमत में रह के भी करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये जो तराना है वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, ये ज़रा थोड़ा सा हमें सुनाइए जम्मू कश्मीर के व्यूअर्स के लिए। मैं इसके दो कुछ आपको इशार सुनाता हूँ। वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बागों और बहारों वाला, दरियाओं को सारों वाला, आसमां है जिसका परचम, परचम चांद सितारों वाला, जन्नत के नज़ारों वाला, जम्मू और कश्मीर हमारा, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। ये मैंने इसकी धुन खुद थोड़ी सी ना चेंज करके बनाई थी और इसको प्रॉपर वो फिर आपने जो सुन लिया पहले ना, वो कोशिश की थी मैंने अपनी तरफ से। लेकिन अगर इसमें मुझे हुकूमत की सपोर्ट मिल जाती ना तो इसको मैं बहुत बेहतर करके बना सकता था। लेकिन वो मतलब कि ना सपोर्ट मिलनी है और ना ही मुझे अब कोई तवक्को है ना। सही। खुद ही से आपको जी इंशाल्लाह करने का है। तो ये इसके अलावा कितने तराने आपके रिलीज़ हो चुके हैं? मैंने तो देखे यूट्यूब पे, लेकिन आप व्यूअर्स के लिए उनका नाम, टाइटल क्या है, किसके थ्रू, किसकी मेहनत से, क्या उसमें किसका कंट्रीब्यूशन? देखिए मेरे जो भी तराने हैं या जो भी ये फील्ड है उसके पीछे कंप्लीट क्रेडिट मेरे भाई को जाता है, जिनने मुझे इस लाइन में लेके आए। मतलब कि ना सिर्फ इस लाइन में लेके आए बल्कि हर तरह से माली, जानी आनी, हर किस्म की सपोर्ट मेरे भाई ने मुझे की है। मेरे पीछे से मुझे हर किस्म की फैमिली सपोर्ट है। मुझे बाकी जो कहे ना कि किसी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और जगह से सपोर्ट किसी भी तरफ से नहीं है। तो इसके बाद बेसिकली मैंने कुछ अर्से बाद पढ़ा था वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर के बाद पढ़ा था मैंने मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। ये भी कारियो मंज जिगरस जाए शमनो माए मशनी, वो भी काफ़ी वायरल हुआ। और उसमें बेसिकली वीडियो में मेरे दोस्त हमाद है एक, उसने बड़ी मेरी सपोर्ट की। और वो मैंने जब वो रिलीज़ किया और 4-5 घंटे में वो कश्मीर के हर प्लेटफॉर्म पे वो बज रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक वो तराना PTV के जो PTV न्यूज़ जो हमारा पाकिस्तान का ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे वो चल रहा है आज तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कर दिया, लेकिन AJ के गवर्नमेंट ने फिर भी तवज्जो नहीं की। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कर दी। हालांकि हम कहते रहते हैं जी पाकिस्तान तवज्जो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस कश्मीर की तरफ करके कर दी, जैसे भी कर दी, लेकिन उनने एक्नॉलेज किया इस चीज़ को। मेरी गवर्नमेंट ने, जो हमारी गवर्नमेंट है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं किया। सही। खैर वो पढ़ा मैंने, अल्लाह ने उसमें मकबूलियत दी। उसके बाद फिर मैंने कश्मीरी ज़ुबान सीखी, कश्मीर से लगाओ में कश्मीरी सीखी। फिर मैंने एक निगारो नाम से एक तराना पढ़ा, उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट्री बताई थी। और उसमें बेसिकली उसका थीम ये था कि इस पार और उस पार दोनों हम कश्मीरी आपस में मिलना चाहते हैं, लेकिन हम मिल नहीं पाते क्योंकि उस बार की वजह से जो हमारे जो है ना वो बार लगी हुई है, ना हम पार जा सकते हैं ना वो इधर आ सकते हैं। तो वो हमने एक बड़ी प्यारी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसको मेरे एक दोस्त हैं जिनकी वसातत से हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ चले गए। उनने उसको ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से। तो ऑफिशियली उनने एज अ वॉलंटियरली रिलीज़ किया, उनसे भी मैंने कोई चार्ज नहीं किया हुआ। चार्ज मैंने आज तक किसी से भी कुछ भी नहीं किया हुआ, खालिस्तान अपने वतन के लिए जो भी किया वो किया। अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और। बेशक बेशक। तो वो किया। उसके बाद फिर हाँ मैं कश्मीर हूँ मैंने पढ़ा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने रिलीज़ किया। अभी एक और मज़ीद तराना पढ़ने जा रहा हूँ, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ही रिलीज़ करिए। बदकिस्मती से मेरी गवर्नमेंट को तौफीक नहीं हुई कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिसको बंदे को लेके जा रही है, डेफिनेटली कोई चीज़ है तो वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो अपनी गवर्नमेंट जो हमारी जिसको चाहिए, हालांकि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जब रिलीज़ करी है तो मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि मुझे मेरी गवर्नमेंट अप्रोच करे। हालांकि मुझे मेरी गवर्नमेंट से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे क्या वो बस वो एक जगह में चलेगा और बस ठीक है। लेकिन मैं जिस प्लेटफॉर्म से रिलीज़ हो रहा हूँ ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया मुझे देखेगी। लेकिन फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे अपने कश्मीर से जो है ना वो वाबस्तगी हो और कश्मीर के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हो। लोगों से मुराद लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। सबसे टॉप पे मैं पुंछ का नाम लूँगा ना। अच्छा। मेरी मकबूलियत अगर ज़ोहैब ज़मान को भी कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुंछ की वजह से। मतलब कि पुंछ के लोगों ने मुझे, जिसको कहते हैं ना कश्मीरियत का, उन्हें हक अदा कर दिया। मतलब सही कश्मीरी वो लोग हैं। अच्छा। तो जो गए बाकी बस ठीक है, आया गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन
जो मेन मुझे सपोर्ट मिली है वो मुझे पुंछ से मिली है, वो मैं अच्छा। कभी भी नहीं भूल सकता। सही। रावला कोट उस पर टॉप पे है। बाकी तकरीबन सारे जितने भी ज़िले पुंछ के लगते हैं, पुंछ के सनौती हो गया, पलंदरी हो गया, बाग हो गया, मुजफ्फराबाद से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिली है, लेकिन मेन जो है पुंछ सारा डिवीजन जो है ना वो एजे के जी। टेलीविजन पे भी आपकी कोई तराने जी, चले? एजे के टेलीविज़न में भी मेरे तराने चले हैं, वो भी मेरे काफ़ी अजीज़ थे, उनने मुझे वहाँ पे 2-3 दफ़ा मदऊ किया एजे के टेलीविज़न पे। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट को जिस बेस को मैं लेके चल रहा हूँ ना, कि सिर्फ हालतन एक बंदा काम ही कश्मीर पे कर रहा है, उस तरीके से कश्मीर ने कुछ भी नहीं किया। सही कश्मीर ने सिर्फ बस सही हाँ तालियां बस बजाई ऐसे ही हैं वो और दूर से देख के बस ना oral मेन जो appreciate- ओरल जो appreciation प्रॉपर की। अप्रिसिएशन मुझे जी, मिली है oral। ISPR से मिली है। सही। असद हफूर साहब ने मुझे बाकायदा तौर पे बुलवा के बाकायदा शील्ड से नवाजा, जो कि मुझे प्रेसिडेंट को देनी चाहिए थी, जो सही। प्रेसिडेंट हमारे एक्स प्रेसिडेंट गुजर चुके हैं। उसके बाद मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने उनने मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बुलवाया, उनने मुझे शील्डों से नवाजा और बाकायदा मेरा अपने उसमें इंदराज किया हर चीज़ का, जो मुझे बेसिकली अपनी गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए थी वो मुझे यहाँ से मिली है। सही। ठीक है। तो आप अपनी गवर्नमेंट को क्या कुछ सजेस्ट करेंगे? मैं इनको क्या- कुछ काम करना चाहिए, इस पे एकेडमीज बनानी चाहिए, म्यूजिक एकेडमी बनानी चाहिए, नेशनल एकेडमी म्यूजिक बनेगी है उसको प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा विरसा बेसिकली कल्चर अपने को प्रमोट, कल्चर की एक पहचान होती है। सही। हमारा कश्मीर का एक बड़ा जो है ना बहुत बड़ा कल्चर है हमारा, बड़ा जिसको कहते हैं वसी कल्चर, बहुत बड़ा मतलब जाहिर है, definitely। हमारे कल्चर के बारे में लोग बातें करते हैं और वो उसको अपनाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मतलब कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत पीछे है। सही। और जिसकी वजह से वो जो टैलेंट है वो भी अगर किसी के अंदर है भी है वो भी ख़त्म हो रहा है, एकेडमीज वो बननी जंग चाहिए, लग रहा है आप क्या कहेंगे? उसकी। एकेडमीज अकेडमीज बननी चाहिए जी, मुजफ्फराबाद अकेडमी की कैपिटल लेवल पे मुजफ्फराबाद में अकेडमीज हैं, जी। लेकिन दे ओनली सपोर्ट लोकल पीपल्स, लोकल पीपल्स। जो मतलब कि वो बिलोंग्स टू मुजफ्फराबाद। ठीक हो गया, ये तो ठीक है, मतलब कि वो मैं बाईस रवैया हुआ ना फिर। लेकिन जो है ना पूरे एजे के से वो ढूंढे जहाँ जहाँ है वो उसको, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद में मेरा मुजफ्फराबाद के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, मैं कोई सही। खिलाफ जाके बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि जो पुरानी गवर्नमेंट हमारी गुजर चुकी है ना वो सिर्फ रेफरेंस को देख रही थी सही। बस, सही। मतलब कि उनका मेन मकसद ही रेफरेंस था। सही। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आके इनसे हम जो जम्मू कश्मीर का खूबसूरत राना कश्मीरी ज़ुबान में करियो मंज़िल जिग्रस मेरी वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, वो सुनेंगे। जी, चूँकि इनको आज थोड़ा सा गले में भी प्रॉब्लम है, पूरा तराना तो नहीं लेकिन चंद लिरिक्स तो हमें वो सुनाएंगे। बेसिकली मैंने को बताया था ना कि मैं जो है ना काफ़ी बीमारी से गुजर के आया हूँ, मतलब 5-6 महीने की जो है ना वो कलील मुद्दत है, आवाज़ बंद हो गई थी उसमें और भी काफ़ी इशू मुझे हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अल्लाह ने नवाजा है। तो अभी मैं उस तरीके से गा नहीं सकता, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट इंशाल्लाह। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे। करियो मंज़िल जिगर जाई चमनो माय मशानी, करियो मंज़िल जिगर जाई चमनो माय मशानी, गुलाम कैसे मनाजिर तेरी बहारों के, मेरे वतन मेरे वतन। करियो मंज़िल जिगरस जाई चमनो माय मशानी, करियो मंज़िल जिगरस जाई चमनो माय मशानी, भुलाऊं कैसे मनाज़िर तेरी बहारों के, मेरे वतन 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 तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितमशार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। इसके अलावा जो दूसरे तराने आपने बताया, आपने गाए ये बस इसको मैं ट्रांसलेट भी कर देता हूँ आपको। करियो मंज़िल जिगरस जाई चमनो माय जी। मशानी,
जी। इसका ट्रांसलेट है कि मैं तुझे, कश्मीर को शायद कह रहा है कि मैं तुझे अपने दिल के अंदर रखूँगा, तेरी मोहब्बत बुलाई नहीं जा सकती। मतलब ये इट्स वेरी डीप, जी, जी, जी। बंदा खो जाता है अगर वो इसको प्रॉपर एक इसकी पूरी तशरीह है। ज़ाहिर है कश्मीर की हिस्ट्री भी तो बहुत पुरानी है ना। हाँ, तो इसके बाद फिर मैंने वो निगारो इसके बाद पढ़ा जी, था। जी। निगारो मैंने पढ़ा था, जो कश्मीरी ज़ुबान सीख के मैंने पढ़ा था। सही निगारो, चैन, हुस्न, करम देवान का इतिहास, तो वो बेसिकली कश्मीरी ज़ुबान सीखी, वो मिनिस्ट्री ने जो रिलीज़ किया। सही। कश्मीरी ज़ुबान आपने बड़ी दिलचस्पी से सीखी, साल लगाया यहाँ पे मैंने भी साल लगाया। साल लगाया, बहुत- पूरी नहीं सीखी मैंने, सही। मैंने सिर्फ उस एक महसूस कुछ अल्फाज को सीखा था सही। अपने एक्सेंट को ठीक करने के तो लिए। वहाँ के लोगों ने जो बहुत लोगों सपोर्ट ने किया, बहुत शौक से सुना बहुत होगा, सुना और feedback बहुत सपोर्ट कैसी किया। रही? मुझे कश्मीर के लोगों ने, चाहे वो एजे के हैं चाहे मकबूजा के हैं, लोगों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। सही। मतलब कि अनबिलीवेबल सपोर्ट को कहते हैं ना, जी। कि जिस बंदे को 3 साल पहले कोई बंदा जानता भी नहीं था ना, आज उसको सारे जानते हैं, तो वो मेरे जो प्यारे लोग हैं ना, इन्हीं की वजह से है ना। सही। उसके बावजूद मुश्किल था, एक अल्लाह ताला की रज़ा होती है, लेकिन अल्लाह आगे वसाइल भी बनाते हैं ना। जी जी बिल्कुल बेशक। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बाय प्रोफेशन आप क्यों नहीं इसको कर ले रहे? देखिए, इसमें बेसिकली आपकी ना रिस्पेक्ट नहीं है। जो मैंने सीखा है ना, जो मैंने देखा है, गाना गाने में आपका चलेगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना। अभी तराना मेरा 2018 में आया था, वतन जो 15 में आया था, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज तक चल रहा है और मरते दम तक चलता रहेगा। सही। मेरे वतन तेरी जन्नत में आया था मेरा 2019 में। 2019 से लेके अभी तक पीटीवी की स्क्रीन पे हर दिन में 4 दफ़ा चलता है, हर दिन में 4 दफ़ा वो तराना चल रहा है। तो मतलब कि लोग फिर भी सुन रहे हैं, बोरियत नहीं आ रही कोई ऐसी। और अल्हम्दुलिल्लाह, और जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो आपकी दिल से मिलती है, दिल से अंदर से ना, बंदा डीप डाउन जाके आप रिस्पेक्ट करता है। और गाने में बस ठीक है जी, 4-5 दिन हल्ला गुल्ला होता है, उसके बाद खामोश जवाल है। तो अभी मेरा अल्लाह भी खुश, बंदे भी खुश, क्योंकि वतन के लिए जो चीज़ करो वो सदका जारिया है। जी। और जब तराना पढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी शख्सियत खड़े हो गए। अब देखिए, मैं वाहिद बंदा हूँ जिसके आगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं। सही। कि मैं वतन में हमारा आज़ाद कश्मीर जब तराना पढ़ता हूँ, उसके एजाज़ के लिए सबको खड़ा होना पड़ता ज़ाहिर है। है। तो मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ, सब साथ खड़े होते हैं। सही। तो वो भी एहसास मुझे हासिल है। सही। तो लोकल लैंग्वेजेस जो यहाँ की हैं, मीरपुर डिवीजन, जफराबाद डिवीजन, थोड़ा सा में भी उसके कुछ चंद किलोमीटर के फासले पे, चूँकि वो Accent एक्सेंट चेंज change, हो जी। जाता है, वो अल्फाज मोस्टली एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज होता है। भोज डिवीजन की है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, लोकल लोग भी गाते हैं तराने। मैंने सुना है मड़िया कश्मीर, जी, जी, मड़िया जी, जी, कश्मीर जी, आइसा जी, का जी, तराना जी, है। ये इस तरफ इंटरेस्ट नहीं हुई कि इस ज़बान में भी गाए जाएँ नहीं, लोकल? देखा जाएगा फ्यूचर में अगर कोई ऐसा सीन मिला कोई, लेकिन अभी फिलहाल कोई जो है ना, मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया ना। क्योंकि धुन मैं खुद बनाता हूँ, जो अच्छा। धुन है ना, हर तराने की मेरी धुन, माशाल्लाह। मेरी अपनी ज़ाती है ट्यून उसकी। तो मेरा एक दोस्त है जो म्यूज़िक बनाता है अलग से, लेकिन उसका जो होता है ना एक लय बनाना, वो मैं खुद ही बनाता हूँ। सही। सारी जो भी है, मैंने दियार इश्क मैंने पढ़ा हुआ है, सही। नुसरत फतेह अली इसी खान तरफ मैं साहब का। आना चाह रही थी कि जो अल्लामा का उनका कलाम, वो भी मैंने इस तरह से सुना, मुझे किसी ने हाँ जी। टैग किया फेसबुक पे, तो वहाँ से भी मैंने जाके उसकी पूरी वीडियो देखी। वो बहुत अच्छी जगह पे भी वो पिक्चराइज हुआ है और बहुत प्यारा आपने गाया। और ये जो कलाम है, ये बहुत सबसे खूबसूरत कलाम है अल्लामा इकबाल के बेशक, पूरे बेशक। उसमें ज़हीरे में से। ये उन्होंने नौजवानों के यूथ लिए के जो एक लिए। पैगाम दिया हुआ है, ये अपनी कैसी इसकी टोन, ये मुश्किल है गाना ये समझना भी, बेसिकली कितनी इसको मेहनत बड़ी करनी मुश्किल पड़ी? से समझा था इसको मैंने, अल्फाज बहुत मुश्किल थे। बेसिकली उनने ये अपने बेटे के लिए लिखा था ना, जावेद साहब के लिए। जी। तो ये बेसिकली यूथ के लिए एक पैगाम था इसमें, सही। दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जो- ज़माना, नए सुबह शाम पैदा जी, कर। ये तो दायमी चीज़ है उसको। यूथ को उजागर करने जी। के लिए। सही। तो मैंने भी यूथ के लिए ही, नुसरत फतेह अली खान साहब का तो मैं दूसरी दफ़ा पैदा भी हो जाऊँ तो मैं नहीं मुकाबला कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश की यूथ के लिए एक मैसेज अपने तरफ से पहुँचाने की। तो मैंने वो अपनी छोटी सी ट्राई की है उसको। और इसकी वीडियो जहाँ बनाई गई वो बहुत प्यारी जगह जी, है। इसमें कुछ जर्मनी के सीन थे, कुछ कश्मीर के सीन थे, अच्छा। कुछ इलामा इकबाल के घर के सीन थे, क्योंकि इलामा इकबाल साहब की जो तालीम थी ना, वो जर्मनी से हुई थी। तो वो पहले स्टार्ट हुआ कश्मीर से, क्योंकि बिलोंग कश्मीर से करते थे बिल्कुल। वीडियो। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ जर्मनी आ गया, जर्मनी से फिर वो अपने घर आ गए। तो सारा वीडियो में हमने एक सीक्वेंस से सही। बनाया हुआ है। सही। तो वो इलामा इकबाल इंटरनेशनल सोसाइटी ने इसको रिलीज़ किया हुआ है, मतलब कि सही। प्रॉपर ये भी एक अथेंटिक चैनल से रिलीज़ हुआ हुआ ये है। कनाडा में जी, है। कनाडा में रिलीज़ हुआ है। जी इसका मैंने बिल्कुल, कुछ देखी बिल्कुल, है, जी गाते हैं बिल्कुल। ये। तो ये उन्होंने ये ऑफिशियल सवाल। इसको रिलीज़ किया था, ऑफिशियल रिलीज़ बस उन्होंने किया है। सही। एक्सपेंसेस जिसमें भी जो भी होते हैं वो मैं खुद जो करता हूँ। सारा कुछ भी आज तक ईच आपने एंड किया खुद ही किया। एवरीथिंग मेरे से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें मुझे सिर्फ मेरे भाई की सपोर्ट है, बस। बाकी दुनिया का कोई बंदा नहीं है। हाँ, मेरे दोस्तों ने वीडियो में सपोर्ट कर दी। मेरा दोस्त है एक हमाद, और किसी चीज़ में हमाद सपोर्ट कर दी, सदुदई। हमाद सदुदई, उसने मेरे वतन में उसने मुझे सपोर्ट की थी, निगारों में उसने मुझे सपोर्ट की थी, वीडियो में। बाकी जो भी मेरे एक्सपेंसेस आते हैं वो मैं खुद कंप्लीट बेयर करता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। किसी के पास नहीं गए कभी कि हाँ भाई हम ये चीज़ कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ दी जाए, बिल्कुल भी नहीं। सही। तो आपकी ये सिंगिंग से, मतलब आप तरानों से ही आप शौक है आपको गाने का, तो इसके अलावा और क्या दिलचस्पियाँ हैं? ये पार्ट टाइम तो आपकी मशगला है कि आप जम्मू कश्मीर के तराने गाते हैं। ऐसे ही है और बस। क्या दिलचस्पियाँ? और बस कभी टाइम मिल जाए तो हॉर्स राइडिंग के अलावा मुझे कुछ शौक नहीं है। बाकी कोई आउटिंग मेरी हो जाती है, अक्सर तराने पढ़ने के लिए इवेंट्स पे गया होता हूँ। अब वो भी मैंने जो है ना वो कम कर दिए हैं, क्योंकि जो है ना वो बहुत ज़्यादा जाया नहीं जाता, सफ़र इतने ज़्यादा,
तो बस 2 साल तो बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं, लेकिन अभी वो भी मैंने कम कर दिया। इवेंट्स पे अभी मैं ज़्यादा नहीं जाता इवेंट्स पे। रावलाकोट बहुत गया हूँ मैं, मुजफ्फराबाद हद से ज़्यादा गया हूँ, असम्बलियों में पढ़ के आया हूँ, रावलाकोट यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे, और किसी भी जगह पे मेरे नाम से शायद किसी को पैसे ले हो मुझे नहीं पता, नहीं किसी भी जगह से अल्लाह को हाज़िर हाज़िर जाके मैं कह सकता हूँ मैंने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया हुआ। जो भी है वो अपनी ज़ात से अपनी जेब से खर्च करके जाता हूँ जहाँ पे भी जाता हूँ। सही। क्योंकि आप तराने गा लेते हैं, ज़ाहिर है मुश्किल है, कलाम इकबाल भी मुश्किल है, वो भी आपने गाया। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऐसे अपनी तन्हाई में भी गुनगुनाते हो कि कुछ गज़लें, संजीदा जो म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक, कोई गज़ल जो आपको पसंद हो, कोई कलाम इकबाल के अलावा और या गज़ल कोई पसंद हो तो सुना दीजिए हमें। गज़ल एक वैसे मैंने पढ़ता तो ये वही है ना कि वो एक थी, वो मैं कभी कभी गुनगुना लेता हूँ अपने लिए ना, वैसे मुझे पसंद थी, ये नहीं है किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है ये कि वो मुझे मजनू नहीं हुए ना। सही। वो मतलब कि जनरली आपको ये जनरली मुझे पसंद पसंद है, है। उसके लिरिक्स मुझे पसंद थे तो मैं वो लगा रहता था, तो वो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अब अगर मुझे उसके लिरिक्स सही तरह याद रहे तो एक अर्सा हो गया नहीं पड़ी। तुम मेरे पास नहीं हो मुझे इसका गम है, तुम ख्यालों में जो आए यही क्या कम है। तुम मेरे पास नहीं हो मुझे इसका गम है, तुम ख्यालों में जो आए यही क्या कम है। मेरी तन्हाई से टपका हुआ आंसू तुम हो, प्यार एक फूल है उस फूल की खुशबू तुम हो, मेरी तन्हाई से टपका हुआ आंसू तुम हो। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्योंकि आपकी आवाज़ प्यारी है। प्रोफेशनली तो आपने पहले ही एक क्रॉस लगाया हुआ है कि मैंने नहीं करना, गाने मैंने नहीं गाने, लेकिन मैं कहती हूँ संजीदा गज़लें और जो कश्मीर के तराने हमारी लोकल, आपकी माँ बोली तो है ना, यहाँ की भी माँ बोली है, इसमें वो मड़िया कश्मीरा जो है ना जी उसमें कल्चरल कुछ चीज़ों वो में भी आया आप जा कंपोज सकता करें है अपने अंदाज में, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं खुद धुन बनाता हूँ। जिसमें बेसिकली ना, जिसमें देखें इज्जत दोनों तरफ से होनी चाहिए ना, जिसमें दुनिया में भी और आखिरत में भी ना। बेसिकली आज मर के कल कोई पता नहीं हिसाब किताब क्या होगा ना, किसी को कोई पता नहीं है, दुनिया के मेलों में सब लगे हुए हैं, तो वो चीज़ कर रही है जिसमें ना कल को वहाँ पे पकड़ना हो ना। मेन चीज़ वहाँ की सोचनी है, यहाँ का सब सोच रहे हैं, मेन हमारी सोच आखिरत की होनी चाहिए कि आज मर गए हैं तो कल जो वहाँ पे हिसाब किताब देना ना वो बड़ा सख्त है। सही। तो वो चीज़ देखते हुए जो बेहतर लगे, जो ठीक लगे, जो दिल भी एक्सेप्ट करे, तो उस पर इंशाल्लाह ताला I'll go for it इंशाल्लाह। आप मुहिब्बे वतन कश्मीरी हैं और भी बहुत से होंगे, अल्लाह का करम है कि कश्मीरी जो है वो अपने वतन से मोहब्बत करने वाले हैं और उसकी आज़ादी का भी सोच रहे हैं। और जब तक ये इशू जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों रेफरेंडम पे एग्री नहीं होंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के मुताबिक उनका हक़ खुद इरादियत के मुताबिक उनसे रेफरेंडम करवाया जाए कि लोग क्या चाहते हैं, तब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। जैसे अपनी वो एक आपके तराने में एक बेथी में निगारों में जिसमें हमें बाढ़ के जरिए तकसीम किया गया, जो कि हम लोगों के साथ कश्मीर के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसका सोल्यूशन यही है। तो आप चूँकि मुहब्बे वतन कश्मीरी हैं और कश्मीर के तराने का मोहब्बत का हक़ अदा कर रहे हैं, कश्मीर का जो हक़ है कश्मीरी होने का हक़ अदा कर रहे हैं, जो दीगर मुहब्बे वतन कश्मीरी हैं जो कुछ कश्मीर के लिए करना चाह रहे हैं, उन्हें उनके लिए कोई पैगाम? उनके लिए मेरा यही पैगाम है ना कि देखें हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत मौजूद है, अपना पॉजिटिव रोल कोई भी किसी भी जगह पे अदा करते हैं। मेरे पास मैं लड़ नहीं सकता था, मैं जंगे नहीं कर सकता था, मैं लिख नहीं सकता उस तरीके से बड़ी बड़ी, मैं मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ नहीं, मैं गा सकता था, अल्लाह ने आवाज़ दे दी ना, तो मैंने इसको अपना एक बना लिया सदका जारिया कि मैं अपने कश्मीर के लिए पढ़ूंगा ना, और अब उनके दर्द की, उनके दिल की आवाज़ अपनी आवाज़ से बयान करूंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मैं इस तरीके से अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहा हूँ। तो बाकी हर इंसान के पास कोई ना कोई, जिसके पास जो सलाहियत है वो अपना बेस्ट दे, दूसरों को ना देने के अपने हिस्से का काम करे, दूसरों को ना देखे भाई कि फ़लाँ ये कर रहे हैं, फ़लाँ ने ये करना है। हमें देखना है कि हमने क्या करना है, किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करने के हुक्मरानों को छोड़ दें, उन्हें कुछ भी नहीं करना, सब ने आके खाना ही है। जिसको मर्जी आप देख लें, जैसी ये साफ साफ लिखा हुआ है, जैसी आपकी आवाम होगी ना, जैसी हम वैसे आप पे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो हम खुद ठीक नहीं हैं, जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करते तब तक हम अच्छे हुक्मरानों की उम्मीद को बिल्कुल सिरे से उतार दें। अपना बेस्ट इंफरादी तौर पर हर एक खुद का मुहासबा इंफरादी कुव्वत शुरू करेगा, इज्तिमाइयत में आएगी, इज्तिमाइयत आ जाएगी, दिन हुक्मरान अच्छे मिलेंगे इंशाल्लाह। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपकी मेहरबानी, आप आई इंटरव्यू के लिए। जी थैंक यू वेरी मच।
जी, तो आज हमने अपने प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के एक मुहिब वतन गायक ज़ोहैब ज़मान से बात की, जो कि अपने फ़रागत के जो लम्हात हैं उसमें वतन के गीत और तराने गाते हैं, और जितने भी उन्होंने तराने गाए हैं उसमें उनकी खालिस्तन अपनी ज़ाती काविश शामिल है। इस कदर अपने वतन से मोहब्बत करते कि उन्होंने अपने ज़ाती खराजात से जम्मू कश्मीर के तराने गाए, कश्मीरी ज़ुबान सीखी, उसकी प्रमोशन के लिए भी काम किया, और जो दोनों जानब के जो कश्मीरी अवाम हैं उनकी तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक मिला। उनका शिकवा है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उन्होंने जो है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया कि जम्मू कश्मीर के जो टैलेंट है उसको प्रमोट करने के लिए कश्मीर की हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। मुहिब वतन कश्मीरी होने के नाते से उनका दीगर कश्मीरी जो कि अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और कश्मीर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए यही पैगाम है कि वो अपने हिस्से का जो काम है, उनकी ज़िम्मेदारी है, उसको पूरा करें, हुक्मरानों को नहीं देखें, क्योंकि जब तक हम खुद अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, इंफरादी तौर पर खुद को बेहतर नहीं करेंगे, तो हम जो है बहैसियत कौम भी बेहतर नहीं हो सकते। इसी के साथ ही राहिला खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।